नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो आइए दोस्तों, जो है लास्ट क्लास में हमने जो है स्टार्ट किया था आवेशन की विधियाँ। अब जो इसी की चीज़ को जो है आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है घर्षण द्वारा हो गया था, संपर्क द्वारा हो गया था, और इसके बाद है प्रेरण द्वारा। आवेशन की विधियाँ हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा क्विक रिविजन कराते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, संपर्क द्वारा क्या होता है। तो देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन जो है हमने बता दिया था आपको कि अगर कोई वस्तु है, दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु को दूसरे से वस्तु के साथ जो है घर्षण कराया जाए, यानी संपर्क में लाकर उसको जो है रगड़ा जाए। रगड़ने के बाद जो है अगर एक वस्तु पे क्या है, ये दोनों वस्तु पे क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे छोटे छोटे, इस पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे छोटे छोटे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का जब भी घर्षण होगा तो उसमें एनर्जी जनरेट होगा फ्रिक्शन के कारण। उस एनर्जी जनरेट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इधर से इधर चाहे इधर से इधर। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो एक की तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा ग्रहण करेगा, या ये वाला ग्रहण करेगा, ये वाला देगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है अनबैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस पर क्या हो जाएगा, आवेश आ जाएगा। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला आया, इस वाले वस्तु से, वस्तु नंबर 1, वस्तु नंबर 2, दो वस्तुएं हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे पे चला आया तो इस वाले वस्तु पे क्या हो जाएगा, कौन सा आवेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं ना, यहाँ से निकल रहा है, तो यानी इस पर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश। ऋण दे रहा है ना, धन ही तो देता है ऋण। हमने जो है पिछली क्लास में आपको बता रखा है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा है वो जाकर जो है हम पिन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो है आप वहाँ से जो है देख सकते हैं इजीली। देखिए, ये हो गया घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन हमने बता दिया था आपको। मान लेते हैं दो वस्तु है, एक वस्तु ये है, एक ये है, दोनों को क्या करें, बिल्कुल जो है समीप लाकर संपर्क में रख दें, कांटेक्ट करा दें दोनों को। इस पे आवेश है एक में, एक में क्या है, कोई आवेश नहीं है। तो संपर्क में लाने के बाद क्या हो जाएगा, इस पे से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है उठ के यहाँ चले आए, या फिर इस आवेश क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए यहाँ से यहाँ तक। तो इस पे आ जाए, इस पे क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ आवेश हो जाता है। हटाने पर देखते हैं इस पे आवेश चला आया है, तो ये कौन सा हो गया, संपर्क द्वारा आवेशन हो गया। इसके बाद आते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन समझने के लिए मान लेते हैं एक कोई वस्तु है ये, इस पे जो है ये पहले जो है बैलेंस कंडीशन में, यानी कि इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत सारे ऐसे चार्ज होंगे। एक दूसरी जो है आवेशित कण लेके आते हैं इसके पास में। मान लेते हैं उस जो आवेशित कण पे एक आवेश है, कोई ना कोई एक आवेश ले लेते हैं। मान लेते हैं इस पे धन आवेश है, इसके समीप ले आएंगे, इसके संपर्क नहीं करना है, समीप लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे आवेश हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आवेश हैं। तो यहाँ चूँकि ये उदासीन अवस्था में अभी, तो उदासीन अवस्था में है तो क्या हो जाएगा, ये बिफोर जो है अभी इसके पास लाए नहीं है, तब है बिफोर वाला कंडीशन है पहले वाला, और बाद वाला कंडीशन क्या हो जाएगा। देखिए, यही आवेश जो है इस वस्तु में, देखिए ये प्लस प्लस वाला है, अगर ये प्लस वाला है तो निगेटिव वाले क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और पॉजिटिव वाले क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। समान प्रकृति के कोई आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। पिछली क्लास में पढ़ा रखा है अभी। तो देखिए अभी क्या हो जाएंगे, जितने नेगेटिव वाले हैं इधर वाले सरफेस पे आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव वाले हैं कहाँ चला जाएंगे, दूसरे सरफेस पे, ऐसे हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो गया है, इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। समझ में आया, ये क्या है, प्रेरण आवेश है, और ये वाला क्या है, प्रेरित आवेश है। तो देखिए हमेशा जो है एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से आता है Q डैश बराबर माइनस में Q 1-1/K। ठीक, देखिए ये जो आवेश है, देखिए Q डैश बराबर है -Q 1-1/K। तो यहाँ से जो है Q डैश क्या है, देख लीजिए, Q डैश बराबर है प्रेरित आवेश।
और Q क्या है, प्रेरण उत्पन्न करने वाला आवेश। Q क्या है यहाँ पे, Q यहाँ पे है प्रेरण उत्पन्न करने वाला आवेश। और यहाँ पे K क्या है, देखिए K क्या है, परावैद्युतांक, पदार्थ का क्या है, परावैद्युतांक। देखिए यहाँ पे अगर K का वैल्यू मान लें मेटल है कोई, तो धातु के लिए देखिए, धातु के लिए यहाँ से यहाँ आएंगे, धातु के लिए क्या होगा, K बराबर होगा इनफाइनाइट के। जब K बराबर होगा इनफाइनाइट के, तो यहाँ से देखिए Q डैश बराबर आएगा -Q 1 - 1/K। ये K क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और इनफाइनाइट को कैसे क्या लिख सकते हैं, 1/0 बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, आपको पता है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/0 यानी 0 बेटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से Q डैश बराबर आ जाएगा -Q के। इसका मतलब क्या है, देखिए Q डैश क्या है यहाँ पे, Q डैश जो है प्रेरित आवेश है, और Q क्या है, प्रेरण उत्पन्न करने वाला आवेश है। तो यानी कि जो है अगर किसी मेटल के लिए देखा जाए, तो मेटल के लिए प्रेरित आवेश हम क्या कितना रख सकते हैं, प्रेरण आवेश के बराबर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, ये जो प्रेरण उत्पन्न करने वाला आवेश है, ये वाला प्रेरण उत्पन्न करने वाला आवेश जो है सदैव क्या होगा, या तो इसके इक्वल होगा या तो इससे ज़्यादा होगा। या कहा जाए प्रेरित जो आवेश होगा, प्रेरित आवेश यानी Q डैश की वैल्यू होगा, वो सदैव क्या होगा, प्रेरण उत्पन्न करने वाले आवेश से या तो कम होगा या तो इसके इक्वल होगा। समझ में आया, चलिए देखिए इतना समझ में आ गया। ऊष्मीय उत्सर्जन द्वारा ये हो गया ये वाला। देखिए अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसको क्या करें हम, हीटअप करें, उष्मा दें। अगर उष्मा देंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, ये गर्म होगा, और गर्म होगा तो इसमें जो बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये गर्म एनर्जी पा रहा है, एनर्जी पा के क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकल जाता है। जब बहुत सारा एनर्जी पाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इस पर क्या हो जाएगा, एक धन आवेश आ जाएगा। इस धन आवेश आ गया, हमको वही तो चाहिए, यानी कि अगर धन आवेश हो गया तो इस वस्तु पे क्या हो गया, ये आवेशित हो गया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ऊष्मीय उत्सर्जन द्वारा आवेशन किया जाता है। ये हो गया ऊष्मीय उत्सर्जन। इसके बाद देखिए प्रकाश वैद्युत प्रवाह द्वारा, ये रहा सूर्य, सूर्य देवता तो सबको पता है। कौन कौन सूर्य नमस्कार करता है, सुबह सुबह जग करके प्राणायाम करता है, कोई नहीं करता होगा। चलो बच्चों आगे देखिए, सूर्य से निकलने वाली जो है ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जाएं जो है छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में निकलती हैं। जब ये किसी पृष्ठ से टकराते हैं, मान लेते हैं कोई मेटल का पृष्ठ है, जब इसके पृष्ठ से टकराएगा और इसमें जो है एक निश्चित आवृत्ति का ही ये प्रकाश किरण क्या हो रहे हैं, इस पृष्ठ पर टकरा रहे हैं। जब टकराते हैं तो क्या होता है, एक ही पृष्ठ पे जो है आगे टकराएंगे, बार बार टकराएंगे तो इसी पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, बहुत सारा ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पे। जब ऊष्मा उत्पन्न होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और उन इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की वजह से ही क्या हो जाएगा, इस पर एक आवेश आ जाएगा। वो कौन सा आवेश होगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कौन सा आवेश होगा, उस पर धन आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकाश वैद्युत प्रवाह द्वारा आवेशन किया जाता है। अगला है नेक्स्ट है क्षेत्र उत्सर्जन द्वारा आवेशन। तो देखिए इसमें जो है क्या करते हैं, किसी उच्च परिमाण वाले जो है विद्युत क्षेत्र को उस वस्तु के समीप ले आते हैं। तो समीप लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, एक आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन द्वारा आवेशन किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो है आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। अगर आपको इसका हैंड रिटन नोट चाहिए या PDF चाहिए तो आप जो है
नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है, वहाँ पे जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इजीली जो है हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए बिल्कुल ढंग से जो है कैसे बोर्ड में लिखना है, कैसे समझना है और चीज़ें वो वहाँ से इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अगला है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम में देखिए, आवेश आपने एनर्जी पढ़ा होगा, वो एनर्जी जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। सेम वैसे ही क्या है, आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे स्थानांतरित किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है मान लेते हैं कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है ये। देखिए, इससे पहले आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जो है आपको बता देते हैं होता क्या है। पहले सिस्टम देख लेते हैं, सिस्टम क्या है। सिस्टम यानी कि निकाय, ऐसी चीज़ जहाँ हमारा स्टडी फोकस हो, हमारा ध्यान जो है केंद्रित हो। जैसे कहा जाए इस क्लासरूम के लिए ये जो बंद कमरा है क्लासरूम है, क्लासरूम में ये हमारा फोकस क्या कहाँ पे है, बोर्ड पे है ना, तो हमारे लिए सिस्टम क्या होगा, बोर्ड होगा। अगर यही कहा जाए ये जो रूम में स्टडी हो रही है, क्लासेस चल रही हैं, और बाहर के लिए व्यक्ति अगर कोई रहता है, बाहर कोई व्यक्ति बैठा है, उसके लिए सिस्टम क्या होगा, ये जो इस अगर उसका जो है ध्यान इधर है रूम में, यहाँ पे जो स्टडी हो रही है, तो उसके लिए सिस्टम क्या होगा, ये रूम होगा। तो हमारा जिस पे स्टडी फोकस हो उसे क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम के बाहर जो भी चीज़ें हैं उसे क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट यानी कि सराउंडिंग्स कहते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट्स कहा जाए या सराउंडिंग्स कहा जाए। अब जो है सिस्टम और सराउंडिंग को कुछ ना कुछ तो अलग कर रहा होगा। अरे बाबू, रूम के बाहर और अंदर बैठे हो तो इसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो बाहर वाले और अंदर वाले को क्या कर रहा होगा, अलग कर रहा होगा ना। तो ये क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है। और इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। समझ में आया, ये क्या है, ये बाउंड्री है, इसके बाहर चीज़ें क्या होंगी, सराउंडिंग्स होंगी। और ये क्या है, अंदर सिस्टम है। और नोट्स आप जो दोनों में प्राप्त कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में, इंग्लिश वाले मीडियम वाले इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। वो कहाँ से प्राप्त करेंगे, नीचे टेलीग्राम चैनल से। तो देखिए यहाँ हो गया। अब आता है आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय जहाँ पे ना तो जो है मास का ट्रांसफ़र हो रहा हो और ना ही हीट का ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसफ़र। यानी कि जो देखिए सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है। अगर कोई जो है मान लेते हैं ये जो है सिस्टम है, सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमारा स्टडी क्या हो, फोकस है। यही जो क्लासरूम हमारा अपना जो है क्लासरूम है। तो क्लासरूम में अगर ओपन सिस्टम की बात कर रहा है तो ओपन सिस्टम में मास का भी ट्रांसफ़र हो। यानी कि जो है आप हम बैठे हैं इसमें, आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, तो आप जो है उठ के कहाँ चले जाएँ, बाहर चले जाएँ, तो मास कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है ना। या मास बाहर, कोई और व्यक्ति आके अंदर बैठ जाए, यानी मास का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यानी कि इसमें मास भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक, यानी कि मास ट्रांसफ़र, मास जो है चेंज इन मास क्या हो, जीरो ना हो। ठीक है, यानी कि मास में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा। और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा, यानी कि डेल्टा ई भी क्या हो, इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इसे क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास यानी द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। ठीक, इसके बाद आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, मास का ट्रांसफ़र ना हो, उसे क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। ऐसे देखिए, ये देखिए जा भी सकता है, आ भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है केवल यहाँ से निकालना है, अंदर आ भी सकता है। ठीक, तीसरा आता है आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए ये रहा सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम
जिसमें ना तो मास का ट्रांसफ़र हो और ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, उसे क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, तो हमने क्या समझ लिया? पहले सिस्टम समझ लिया। सिस्टम्स कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे सिस्टम्स होते हैं। इसके बाद जो है अब आते हैं आवेश संरक्षण के नियम पर। इनको नोट करना है, नोट कर लें। तो देखिए, ये रहा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, यानी यह ऐसा कोई आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें आवेश क्या हो? संरक्षित हो। ऐसा विलगित निकाय, यानी वह विलगित निकाय जिसमें आवेश संरक्षित हो, यानी न तो जो है आवेश इसमें उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी आवेश संरक्षित होने का मतलब क्या? देखिए, तो यहाँ पे जो है इसको लिख देते हैं। देखिए, प्रकृति या किसी विलगित निकाय में आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। इन अदर वर्ड्स, इट कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? डेल क्यू अपान में डेल टी इक्वल टू होगा क्यू डॉट इन माइनस क्यू डॉट आउट। यानी किसी समय में ये जो आवेश परिवर्तन हो रहा है, ये हमें निकालना है किसी समय में कितना आवेश में परिवर्तन हो रहा है। तो जितना मान लेते, देखो ये सिस्टम, यही सिस्टम है, इसमें कितना मान लेते हैं, इसमें पहले जो है 5 कूलाम का जो है प्लस 5 कूलाम का जो है आवेश है। ठीक, मान लेते हैं इसमें से 3 कूलाम जो है निकल गया, 2 सिस्टम हो गया, ये और ये। ठीक, 3 कूलाम का निकाल लिया, प्लस 3 निकाल लिया यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 कूलाम बचेगा। ठीक है, यानी जितना इन हुआ वही बराबर हुआ किसके? यानी टोटल क्या होता है? कंजर्व होता है। ठीक है, जितना निकलेगा उतना ही क्या हो जाएगा? आउट के जो चेंजेज हो रहा है रेट है, ये इसका डॉट का मतलब क्या है? पर यूनिट टाइम में कितना जो आवेश में परिवर्तन हो रहा है, कितना इन कर रहा है और कितना आउट हो रहा है। ठीक है बच्चों, बताइएगा, आप कमेंट कर जरूर करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। अगर कुछ जो है इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसको चीज़ को क्या करें, सुधार सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को बताइए, जो है उनको शेयर करिए। थैंक यू।